हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रहलाद सिंह। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का पेपर नंबर 3 के बारे में, यानी जो टेरिडोफाइट्स कहता है। और यहाँ पे हमारे पास पेलिनोबॉटनी था, वहाँ वाला टॉपिक हम लेके आए हैं। तो चलिए आज आपको डील कराते हैं टेरिडोफाइट्स का हिस्ट्री के बारे में, कि आज देखेंगे जो हमारे टेरिडोफाइट का इतिहास होता है वो क्या कहता है। और इसी इतिहास से जुड़े जो अच्छे टर्म्स हैं, मैं 10 पॉइंट्स यहाँ से लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें स्टूडेंट, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे क्लास की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूं, जिससे आपकी नोटिफिकेशन कंप्लीट होते रहे। तो चलिए टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है उसका हिस्ट्री क्या है, उसके इतिहास के बारे में हमको क्या जानना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे फर्स्ट नंबर हमको क्या दिखाई देगा कि हमारे टेरिडोफाइट के इतिहास देखना है, यानी हिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो सबसे नंबर फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं। हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनका पूरा पूरा जो क्वालिटी होता है वो 2 टाइप से मिलकर बनता है। एक पंख से मिलता है, एक पौधों से। मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो पत्तियां होती हैं वो पंख नुमा होती है। कैसे होती है? जिनकी पत्तियां होती हैं वो पंख नुमा होती हैं। ठीक, हम इन्हें सिंपल भाषा में कह सकते हो कि हमारे जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो पंख सदृश पत्तियों युक्त वाले पादप होते हैं। वहीं बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 में आता है इनका जो सिंपल तरीका है, हम इन्हें यहाँ पे वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी में जो वेस्कुलर बंडल होता है या वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं वो सही तरीके से डेवलप होते हैं, इसके बारे में कहता है। वहीं बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ये प्रिमेटिव यानी आद्य होते हैं, लिविंग होते हैं। मतलब ये पहले ऐसे समूह होते हैं। क्या होते हैं? ये पहले ऐसे समूह हैं जो जीवित आद्य होते हैं, और ये जीवाश्म वेस्कुलर या सहवन पौधे होते हैं। ठीक, यहां पे दे रहा है कि प्रिमेटिव लिविंग एंड फॉसिस वेस्कुलर प्लांट। ठीक, तो ये वेस्कुलर प्लांट हैं, इनको ध्यान रखना है। ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये कैसे हैं? फॉसिल्स वेस्कुलर प्लांट्स। कभी कभी सिंपल तरीके से नोट में पूछता है, या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है यानी एमसीक्यू होता है, उसमें भी पूछा जाता है कि फॉसिल्स वेस्कुलर प्लांट किसको कहा जाता है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए हो जाएगा टेरिडो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपके लिए हो जाएगा टेरिडोफाइट। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स हो जाएगा, जो बेहतर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगा। वहीं बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 में आता है कि जो मेरा पूरा का पूरा ग्रुप है, क्या है? मेरा पूरा ग्रुप टेरिडोफाइट्स है। इसमें लगभग 400 लिविंग, ध्यान देना, इनमें 400 लिविंग प्लांट्स और लगभग 10,500 क्या है? लगभग 10,500 जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्पीसीज होती है वो फॉसिल्स के रूप में। कैसे स्टूडेंट? वो हमारे पास फॉसिल्स के रूप में होती है। कौन सी? लगभग 10,500 जो जातियां होती हैं वो फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। वहीं बात करेंगे नोट नंबर 5 की। नोट नंबर 5 यहाँ पे बोलता है कि ऐसे पौधे होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं लगभग 400 मिलियन। क्या है? लगभग 400 मिलियन। 400 मिलियन का मतलब हो जाएगा 400 मिलियन। देखो ये 400 हो गया। 400 में हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये हमारे पास हो गया, क्या दिखाई दे रहा है? ये 10,000 हुआ, ये 1,00,000 हुआ। मतलब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके इतने ईयर, क्या है? इतने ईयर पुराने हमारे प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? इतने ईयर पुराने हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक, तो इनको देखो, ये हो गया 1,000, ये आ गया 10,000, 1,00,000। एक और सुनना बढ़ा लो। ठीक, इतने मिलियन पुराने हमारे प्लांट्स होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स। ठीक,
अब देखो नंबर 6 में क्या कहता है, जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, वो पैलियोजोइक एरा से हुआ है। कहां से, पैलियोजोइक एरा से हुआ है। और उसमें जो पीरियड था, कौन सा पीरियड था, यहां सेलुरियन, क्या था, सेलुरियन पीरियड है, वहां से इसका उत्पत्ति हुआ है, यानी ओरिजिन हुआ है। और कहां तक रहे, ओरिजिन तो हो गया। ये जो डेविनियन क्या था, यहां पे डोविनियन कहता है कि इसको, सॉरी, डिविनी और पीरियड होता है, डिविन पीरियड तक ये क्या थे, पृथ्वी पर काफी अच्छे मात्रा में कंपिटिटिव कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, कंपिटिटिव, यानी या डोमिनेंट प्लांट के रूप में पूरे अर्थ पर छाए हुए थे। वहीं बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 में ये देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो पूरा टेरिडोफाइट्स के ओरिजिन से रिलेटेड पॉइंट्स मिलते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला पॉइंट्स, क्या आता है, नंबर फर्स्ट आता है किसके किसके बारे में, यहां से नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, यहां पे स्कॉट के बारे में बोल रहा है। स्कॉट आए थे 1990 में। उसके बाद यहां पे दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, क्या आता है, बोहलिन आ रहे हैं, बोहलिन 1901 में आ गए। उसके बाद यहाँ पे चर्च क्या थे, चर्च 1919 में। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं फिश 1916 से लेकर 1945 तक। एमेंस आ जाते हैं 1936 तक। उसके बाद यहाँ पे एरोन क्या थे। उसके बाद लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, आर्नोल्ड की बात करता है। जो आर्नोल्ड थे हमारे आज़ादी के साल आए थे, मतलब 1947 में आए थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो डिफरेंट टाइप के, ध्यान देना, डिफरेंट टाइप के जो हमारे एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उनसे हुआ रहता है। इतना क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो पहले इतने साइंटिस्ट आए थे, लगभग 6 लोग आए हैं, ये 6 साइंटिस्ट अलग अलग ईयर में आके बताएं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है, उनकी जो ओरिजिन होती है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के एल्गी से होता है। खासकर इनमें क्या होता है, खासकर इनमें 2 तरह के प्लांट्स देखे जाते हैं। क्या होते हैं, 2 तरह के पूर्वज देखे जाते हैं, क्लोरोफाइसी, क्या, क्लोरोफाइसी और जो पियोफाइसी होते हैं, क्या होते हैं, सवाल में याद रखना। यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा क्लोरोफाइसी और पियोफाइसी। 2 एल्गी के जो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा यहाँ कह सकते हैं पूर्वज पॉइंट्स, यानी इनके पहले के दादाजी हमारे दिखाते हैं। ठीक, वही बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट्स की। नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 2 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या पे, यहाँ पे सिटविन, क्या था, सिटविन्स और हिल 2 नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1980 में आया। उसके बाद होटले आए, क्या है, वेटले आए, वेटले 1982 में आए। उसके बाद यहाँ पे ग्राम आए 1982 में, ये भी आए थे। इनके अनुसार ये देखा गया था, क्या देखा गया था, इनके अनुसार ये देखा गया था कि हमारे पास जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्होंने उनका अध्ययन किया, किसके बेसिस पे किया, केमिकली फीचर। तो यहाँ पे देखो कह रहा है बायोकेमिकल, यानी जैव रासायनिक, और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, यानी यहाँ पे परासंरचनात्मक अध्ययन किया, स्टडी किया। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखा और उसका बायोकेमिकल पॉइंट देखा, तो ये प्राप्त हुआ कि इनके अध्ययन से जो शैवाल होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एल्गी होते हैं, जो उनके आर्चिगोनिएट होते हैं, क्या होते हैं, आर्चिगोनिएट से इनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई रहती है। ये इतने दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्लियर कर दिया। वही बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में कहता है कि जितने भी हमारे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता है, उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी जनन अंग होते हैं, या फिर उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनके बीच एक समानांतर विकास होता है। क्या होता है, समानांतर विकास के कारण पूरा रीजन्स होते हैं, यानी जो यहाँ पे पैरेलल इवोल्यूशंस की बात करते हैं। कभी कभी पूछता है स्टूडेंट, ये भी देखो, ये भी आता है हमारे MCQ में, तो इस चीज को ध्यान देना कि पैरेलल इवोल्यूशन किस प्लांट्स में देखा जाता है या किस प्रकार के प्लांट्स में देखा जाता है। तो आपको टेरिडोफाइट्स का नाम पता होना
चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 में हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे नंबर 9 हमारे पास आता है सिंपल तरीके से, दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? एंड्रयूज आए थे। क्या थे? एंड्रयूज आए थे 1956 में। मेहरा हमारे भारत के थे 1968 में। ये दो लोगों ने ये बताया कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा का जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर जो लाइफ साइकिल होता है, वो भी हमारे विकास को दर्शाता है, यानी एवोल्यूशंस को दिखाता है। किसके? टेरिडोफाइट्स के। इनके कहने का मतलब ये है कि ऊपर दिए गए ये जो पूरा पूरा रीजन्स हैं, ये पैरेलल एवोल्यूशंस भी काम करता है मेहरा और एंड्रयूज के बेसिस पे, अकॉर्डिंग पे। वही बात करेंगे लास्ट नंबर की। यहाँ पे लास्ट नंबर 10 आता है। यहाँ पे कैम्पबेल क्या आते हैं? कैम्पबेल 1885 में। उसके बाद लैंगूर क्या थे? लैंगूर 1903 में। उसके बाद बोहर क्या थे? बोहर 1935 में। इनके अनुसार ये देखा गया कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं तथा ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो इनकी उत्पत्ति होती है वो अलग अलग क्या होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग थ्योरिकल आर्चोगोनिएट क्या होते हैं, अलग अलग थ्योरिकल आर्चोगोनिएट लैंड प्लांट से होता है, या लैंड प्लांट से होता है या हुआ है। इस चीज के बारे में तो ये रहा आपका क्लास नंबर फर्स्ट। क्या रहा स्टूडेंट? ये रहा आपका क्लास नंबर फर्स्ट। हमने इसमें देखा आपके लिए क्या, हिस्टोरी की बात किया, यानी यहां से हमने इतिहास देखा। क्या देखा? इतिहास देखा। किसी के बारे में जानकारी जुड़ाने से पहले हम उसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो कल देखते हैं इसका अगला लेक्चर क्लास, अगले वीडियो में लेके आपके लिए क्या, इनका सामान्य लक्षण यानी जनरल फीचर्स के बारे में, या जनरल कमेंट्स के बारे में, या जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में, लेकिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।